भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन जानकारी आपको बहुत ही अहम देने वाले हैं। आज हम मानदेय के बारे में बात करेंगे और आज मानदेय कितना कितना किन किन जिलों में किन किन बहनों का आया है और उन्होंने क्या क्या मैसेज किए हैं आप सब भाई बहनों को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि यहां पर आपको जो हम आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखा रहे हैं, ये मैसेज हमारे पास कई बहनें हमको भेज करके पूछ रही हैं कि सुधांशु भैया क्या हमको अपना राशन कार्ड कैंसिल करवाना पड़ेगा। देखो यहां पर ये है जिनका नाम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रामकुमारी, आंगनबाड़ी केंद्र सिद्दीकपुर ब्लॉक इनका है, गोंदला मऊ जिला इनका है सीतापुर। तो ये जानना चाहती हैं कि क्या इन लोगों को, यानी कहना का तात्पर्य है इनका कि हम लोगों को यानी आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को क्या राशन कार्ड कैंसिल करवाना होगा। तो देखिए आप सबको पता है जो भी मानक आए हैं विभाग की तरफ से, जिन जिन जिलों से आए हैं वो आप सब बहनों को वहां वहां के दिखाए गए हैं, जिनमें कुछ जिलों में जो मानक हैं उनमें फेरबदल भी देखने को मिला है। साथ ही साथ किसी भी जिले से ऐसा कोई आदेश हम तक तो नहीं आया है जिसमें यह लिखा हो कि आंगनबाड़ी बहनें और सहायिका बहनें इनको अपना राशन कार्ड जमा करना होगा। तो स्पेशल आंगनबाड़ी आशा बहनों को ऊपर से राशन कार्ड जमा करने के लिए कोई आदेश नहीं है। लेकिन हां, अगर आप अपात्र हैं, जैसे कि आम जनता या अन्य लोग अपात्र होते हैं, अगर आप भी उस श्रेणी में आते हो, आपके जिलों में जो भी मानक आपके विभाग की तरफ से दिए गए हो, आपका विभाग का तात्पर्य यहां पर आपके बाल विकास विभाग से नहीं है, यहां पर जैसे कि जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में आपके जो है ये राशन कार्ड जमा होते हैं। तो जो भी वहां से या डीएम ने जो भी आदेश निकाले हो राशन कार्ड जमा करने के, तो अपने जिले के जो भी मानक हो उनको पता करिए, उसमें जो भी अपात्रता के लिए दी गई हो श्रेणियां, उनको वहां पे देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप पात्र हो कि आप अपात्र हो, ये आप स्वयं से देखें। ऑल इंडिया इसके बारे में नहीं कह सकता कि कौन सी बहन जो है पात्र है कौन सी नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि आंगनबाड़ी बहनों सहायिकाओं के लिए कोई स्पेशल ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें लिखा हो कि आप इस जो है नौकरी करती हैं तो आप अपात्र मानी जाएंगी। ऐसा कोई लेटर अभी भी फिलहाल के लिए मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि देखो विभाग सरकारी कर्मचारी आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मानता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप नौकरी करती हैं वो भी सरकारी, ऐसा विभाग यहां पर इसको मानेगा। खैर जो भी है, अपने अपने जिलों का देख लेना। अन्य अन्य जिलों में तरह तरह के लेटर देखने को आए हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे भी लेटर निकल जाए, तो जो भी है अपना पता कर लेना। सुनीता बहन आती हैं अयोध्या जिले से और उन्होंने एक जानकारी भेजी है, सुनकर के आप सबको भी काफी अच्छा लगेगा। जिनका भी जो है पोषण ट्रैकर पर बच्चों का फीडिंग नहीं हो पा रहा है, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। मान लीजिए आपने किसी लाभार्थी को फीड किया, अब उसका आधार नंबर डाल के आपने एक बार फीड कर दिया, दोबारा जब उस लाभार्थी को आप फीड करेंगी तो यहां पर उसको डिलीट कर दिया, मान लीजिए पहले फीड किया, फिर वहां पर कुछ उसमें मान लीजिएगा आपको करेक्शन करना था, नहीं हो रहा था, आपने उसको डिलीट भी कर दिया, दोबारा जब उसी आधार कार्ड को लगा करके आप फीडिंग करती हैं तो वो फिर फीड नहीं होता है। तो आपको ऐसी स्थिति में दोबारा कैसे फीड करें उसके बारे में बहन ने जानकारी भेजी है। तो देखिएगा बहन ने क्या कहा है। यहां पर जो है सुनीता बहन जो अयोध्या जिले से आती है, उन्होंने कहा है कि भैया जी सबमिट हो गया है। जानते हैं पहले क्या किया है, मैंने बिना आधार कार्ड के फीड किया। तो जिन भी बहनों का अगर लाभार्थी फीड करने पर यह दिखता है कि बेनिफिशियरी ऑलरेडी, यानी बेनिफिशियरी का जो आधार कार्ड है वो पहले से लगा हुआ है, इस तरह की अगर एरर शो करती है तो आप बिना आधार कार्ड नंबर डाले उस लाभार्थी को पहले फीड करें, उसके बाद में सबमिट करें, वो सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में सिर्फ आधार कार्ड एंट्री करके फीड किया है तब भी यहां पर हो गया, उसके बाद वेरीफाई किया तो भी हो गया। भाई कई दिनों से इसके लिए परेशान थे, तो हो सकता है और भी बहनें परेशान हो। और अभी हाल ही में एक बहन ने और इस तरह की समस्या को भेजा था, जिनके लिए मैंने कहा कि आप बेव्रत में परेशान ना हो, अगर आपकी आईडी से नहीं होता है तो अपने विभाग के पास जाए, वहां पर जो है कार्यालय में जो भी सुपरवाइजर से डीपीओ की आईडी होंगी, हो सकता है उनकी आईडी में ज्यादा ऑप्शन हो और वहां से हो जाए। तो फिलहाल अपने आप भी आप कर सकती हैं। पहले आपको क्या करना है, आधार कार्ड बिना लगा करके आपको
आपको पहले फीड करना है, यानी बिना आधार कार्ड के लाभार्थी को फीड करिए, उसके बाद में सबमिट करिए, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है आधार कार्ड की एंट्री करके फीड करिए, फिर भी हो जाएगा। उसके बाद जो है बाद में इसको वेरीफाई कर लीजिए, बाद में आधार कार्ड आपका ये सब वेरीफाई भी हो जाएगा। इस तरह से बहन ने किया और इनका हो गया है। देखो अब बात करते हैं हम मानदेय की कि कहां से कौन से कैसे कैसे मैसेज आए हैं। तो ये रहा हमारे पास सुनीता सिंह बहन जो कानपुर देहात जिले से आती हैं। इन्होंने कहा है कि इनके अकाउंट में 1500 जो रुपया है वो यहां पर इनका 19 तारीख को आज आया है। साथ ही जो है यहां पर आप देख सकते हो कि 3000 रुपया जो इन्होंने बताया है ये भी इनका आज 19 तारीख को आया है। तो इन बहन के 1500 और प्लस जो है यहां पर 3000 रुपए यहां पर आए हैं। और इसके अलावा उन्होंने क्या मैसेज किया है वो भी आपको बताते हैं। वही बहन है सुनीता सिंह जो कानपुर देहात से ये आती हैं। इन्होंने ही कहा है कि भैया यहां पर जो है इनके 1500 रुपए आए हैं, उसके बाद 3000 आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 बार आए हैं और 2 बार इनके आए हैं 1500। तो मैंने इनसे पूछा कि 1500 2 बार आए हैं और 3000 एक बार आए हैं। उन्होंने कहा है हाँ। तो इन बहन के 1500 और प्लस जो है यहां पर 1500 और प्लस इनके जो है यहां पर 3000 रुपए आए हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 6000 रुपया इनके अकाउंट में आया है। लेकिन इतना पैसा हर किसी बहन के अन्य जिलों में अकाउंट में आज नहीं आया है। हो सकता है इन बहन का पैसा पहले का बकाया लगा होगा, इसीलिए वो आ गया होगा। वहीं पर देखिए सुनीता सिंह बहन आती हैं यही कानपुर देहात से, उन्होंने मैसेज भी भेज दिए हैं जिनमें देखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है 1500 का, एक मैसेज इनका यहां पे दिख रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिएगा ये 1500 का ये भी क्रेडिट हुआ। तो 2 इनके 1500 क्रेडिट हुए हैं और उसके अलावा यहां पर एक जो है और इनका 3000 का भी सक्सेस हुआ है, वो भी अभी दिखाएंगे। संगीता तोमर बहन आती हैं आगरा से, उनका यहां पर देख लीजिएगा इनका 1500 रुपया ये आया है। साथ ही साथ आगे ले चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। ये है यहां पर रिंकू बहन जो कि आती है बलिया जिले से और इनका भी अपने वहां से एक मैसेज आया है। उन्होंने कहा नमस्ते भैया जी, हमारे यहां पर जो है पंडहा ब्लॉक में 1 माह का मानदेय केंद्र सरकार का आया है, लेकिन मैं एक मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूं और मेरा 5000 रुपया जो है यहां पर आया है। समझ में अभी यहां पर ये नहीं आ रहा है कि कैसा पैसा है। तो देखिए ये मिनी कार्यकर्ता है और इनका कहना है कि 5000 रुपया भी इनका और आया है, यानी 1 महीने का केंद्र सरकार का जो इनका होगा, मिनी है तो 3500 होगा, उसके अलावा इनका 5000 और आया है। अब ये 5000 रुपया अगर किसी का आया भी होगा तो ये कैसा है आइए बताते हैं। मान लीजिए मिनी वर्कर हैं और मिनी वर्कर को जो यहां पर पैसा मिलता है प्रोत्साहन स्वरूप आप कह सकते हैं, या राज्य सरकार के मानदेय स्वरूप भी अब जो है दोनों चीजें सेम हो गई हैं। जैसे आंगनबाड़ी बहनों के लिए प्रोत्साहन 1500 प्लस राज्य सरकार का बढ़ा हुआ 500, राज्य सरकार का पहले का 1000, यानी 15-15 2 अलग हो गए हैं। तो अब यहां पर आप देख सकती हैं कि ये इनका जो है 1250 रुपया मिनी वर्कर बहनों को 1 महीने का, चाहे आप राज्य सरकार का मानदेय समझ लीजिए या फिर जो है यहां पर प्रोत्साहन राशि आप समझ लीजिए, जो भी हो 1250 को अगर आप 4 महीनों के हिसाब से यानी 4 महीने का आप देखेंगे तो गुणा करेंगे 4 से तो ये रुपया 5000 बन जाएगा। तो इनका ये 4 महीने का ये भी पैसा हो सकता है। अब ये या राज्य सरकार का है या फिर जो है पीएलआई वाला पैसा यानी प्रोत्साहन का है, ये कंफर्म नहीं है। यहां पर देखो मैंने इनको कह भी दिया है कि 1250 के हिसाब से 4 माह का राज्य सरकार का भी हो सकता है। जो भी है स्थितियां कंफर्म नहीं हो पाएंगी। अगर आप उमंग ऐप से चेक करें उसमें पीएलआई है कैसा है उसमें चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अब देखिएगा जयमाला देव बहन आती है पीलीभीत से और उन्होंने कहा है कि 1500 इनके अकाउंट में भी आज आया है। साथ ही एक ये बहन आती है कंचन लता लखनऊ से, इनके वहां पर भी 1500 आए हैं। और ये है पुष्पा देवी सहारनपुर से, इनका कहना है कि 1500 प्लस 1000 प्लस 4500 इनका आया है। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से हैं। हो सकता है 1000 रुपया इनका पहले का लगा हो, वही इस बार सक्सेस हुआ हो, क्योंकि आज ज्यादातर जो पैसे देखने को मिले हैं वो 1500 ही देखने को मिले हैं। 1000 रुपया अलग से देखने को ज्यादातर नहीं मिला है। और जैसा कि उन बहन ने कहा मिनी वर्कर ने कि 5000 और लगे आए हैं और एक बहन ने वहां पर कहा कि उनके 1500 के 2 मैसेज और प्लस एक जो है यहां पर 3000 का मैसेज, तो आप कह सकते हैं कि 6000 उनका हो गया। तो इस हिसाब से अगर उनका हिस्सा अगर देखा जाए तो उनका जनवरी से लेकर के यहां पर अप्रैल तक का जो हो गया राज्य सरकार का आप अगर माने तो जिनका 6000 रुपया था, यानी 1500 के 2 मैसेज स्टार्टिंग वाला जो मैसेज था और प्लस एक 3000 का, तो 6015 के हिसाब से अगर आप जो है देखें तो 4 महीने का तो आपके हो जाएंगे
15 चक्कू 60 हो जाएंगे तो यानी 6000 हो जाएंगे। और वही मिनी वर्कर के अगर आप वही 4 महीनों के देखें तो उनके 5000 हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हो सकता है कि जनवरी से अप्रैल तक का ये राज्य सरकार वाला भी शायद आ गया हो। इसे कयास है लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि हर जगह अभी ये पैसा देखने को नहीं मिला। वही बात करते हैं जो है सविता जैन, जो कि बागपत से बहन आती है, इनका कहना है कि 1500 रुपया पीएलआई आ गया। ज्यादातर बहनों का 1500 रुपया ही आया है, तो आप 1500 के ही कयास लगाएं। जिनका ज्यादा आपको दिख रहा है, जिन्होंने कहा है कि आया है, हो सकता है उनका वो पैसा पिछला बकाया वाला किसी न किसी महीने का हो और आपका वो पहले ही आ चुका हो। इधर देखिएगा, यहाँ पर रीता देव बहन आती है चित्रकूट से, उनका कहना है कि 3500 रुपया उनके ये यहाँ पर आए हैं, जो कि इनके आए थे पहले 17 तारीख को, और 1250 रुपया अभी फिर इनके आए हैं। साथ ही बात करते हैं यहाँ पर सविता प्रजापति बहन छतरपुर मध्य प्रदेश से आती हैं, और जो भी बहनें और भाई मध्य प्रदेश से अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें, इन्होंने कहा कि भैया जी आज राज्य सरकार का 2 महीने का 11,000 रुपया इनके वहां पर मध्य प्रदेश में आया है। तो छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश के सविता प्रजापति बहन ने जानकारी भेजी है कि इनके वहां 2 महीने का यहां पर राज्य सरकार का जो 5500 रुपया राज्य सरकार देती है मध्य प्रदेश की, वो 2 महीने का आप 11,000 रुपया उनके वहां पर आज आया है। साथ ही ये आती है माया बहन कौशाम्बी से, इनका 1500 जो है आज आया है, और 17 तारीख को 4500 आया था। साथ ही ये पूजा बहन जो बरेली से आती है, 1500 रुपया इनका भी आज आया है। और साथ ही ये बहन आती है रवीना कासगंज से, इनका भी यहाँ पर कहना है कि 2250 और प्लस 750 रुपया इनका यहाँ पर कासगंज जिले में इनका आया है। और ये सहायिका जो है तो ऐसे में आप देख सकते हो ये सहायिका है, और इनका 2250 और प्लस 750 इनका पैसा यहाँ पर आया है। अब ये पैसा भी अगर आप देखें तो इसमें भी जो है काफी दो राय होंगी, तो इसीलिए भी ये चीजें स्पष्ट नहीं है कि पैसा कौन से महीनों का, कौन से मद का जो विभाग ने भेजा है। फरजाना बहन आती है रामपुर से, और उन्होंने कहा है कि भैया जी आदाब, अब हमारे जो है खाते में 1100, इनका तो यहाँ पर मैसेज ये आया है कि 11,500 रुपए आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने जो 11,500 लिखे हैं शायद इनका ये मिसप्रिंट हो गया, यानी इन्होंने गलत यहाँ पर शायद लिख दिया है। और इनका कहना है कि कोरोना का ये पेमेंट है क्या, 1 मंथ की सैलरी यहाँ पर आई है, अभी भी जो है यहाँ पर 5 मंथ की बाकी है, 7 मंथ में आई है। रामपुर पता है, उन्होंने जो भी मैसेज किए हैं वो भी कुछ उसमें तुक नहीं बैठ रहा है। तो 11,500 जो उन्होंने लिखे हैं, मैं इसको ज्यादा वरीयता नहीं देता हूं, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने गलती से ये लिख दिया है, इनका कुछ और कहने का तात्पर्य होगा। साथ ही बात करते हैं, ये विमला बहन आती है जालौन से, उनका कहना है कि 17 तारीख को 4500 और 1500 रुपया जो 18 तारीख को इनको जो है आ गए हैं। साथ ही साथ एक यहाँ पर बहन है अनीता देवी गाजीपुर से, इनका भी यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर जो है 1500 रुपया इनका भी यहाँ पर आ गया है। साथ ही चलते हैं आगे, एक ये बहन है किरण शाहजहांपुर से, यहाँ पर भी 19 तारीख को 1500 रुपया आया है। और एक ये बहन है रीता सरोज, जो कि प्रतापगढ़ से 1250 इनका आया है। सीमा सीतापुर से आती हैं, 4500 इनका पहले आया था, 19 तारीख को 1500 रुपया फिर आया है। और ये है देवलता फतेहपुर से, इनका भी यहाँ पर 1250 रुपया आया है। साथ ही ये है शोभा रानी मेरठ से, इनका भी 1500 ही आया है। और इनके अलावा सरला सिंह बहन हरदोई से आती हैं, इनका 1500 रुपया आया है। साथ ही ये है प्रवेश कुमारी बदायूं से, इनका भी यहाँ पर 1500 आया है। और साथ ही ये है शारदा देवी मैनपुरी से, इनका भी यहाँ पर 1500 आया है। साथ ही साथ ये है सुनीता देवी बरेली से, इनका भी यहाँ पर 1500 आया है। और इनके अलावा ये है सोमवती शर्मा कानपुर नगर से, इनका भी 1500 रुपया आया है, बहन ने कहा है। लेकिन भैया जी समझ में नहीं आता है कि यह राज्य सरकार का मानदेय है या पीएलआई है, क्योंकि पैसा हम सभी बहनों का बराबर आया है, किंतु पीएलआई आई तो पोषण ट्रैकर पर कार्य के अनुसार मिलना था। मेरी ही परियोजना में कुछ बहनों का कार्य पूरा नहीं हो पाता, इस तरह से उन्होंने कहा है। तो देखो राज्य सरकार के भी हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी से वो भी मिलने थे और 1500 के हिसाब से मिलने थे। तो अब यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, जो भी उमंग ऐप से आप चेक कर पाए उसमें खुद लिखा होगा पीएलआई है या क्या है। आगे बिनू दुबे बहन आती है मिर्जापुर से, 1500 इन्होंने कहा इनका भी आया है। और इनके अलावा अगर ले चलें आगे तो एक और यहाँ पर है उर्मिला बहन बदायूं से, इनका कहना है कि यहाँ पर जो है इनका सुधांशु भैया अभी तक राज्य सरकार का मानदेय क्यों नहीं आ रहा है नवंबर से, और मई जो है यहाँ पर उनका कहना है मई तक का 1000 रुपया कब आएगा या नहीं, इस तरह से उनका भी अपना सवाल है। साथ ही ये सपना संबल से आती हैं, और इनका भी यहाँ पर जो है पैसा आ गया है। इन्होंने कहा है कि 1500 रुपया ये यहाँ पर आए हैं इनके 19 तारीख को, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और वहीं पर जो है 1000 रुपया जो लिखे हैं ये भी 19 तारीख को आए हैं। तो इनका कहना है कि 2500 रुपये यहाँ पर उनके वहां आए हैं, 1500 प्लस इनके वहां पर जो 19 जो है 1000 रुपया ये, तो इस तरह से इनके 1500 और 1000 का मैसेज इनका आया है। तो हो सकता है किसी न किसी बहन का आगे पीछे किसी न किसी महीने का रह गया होगा। नीतू वर्मा बहन आती है सीतापुर से, और उनके वहां से ये 500 का मैसेज आया है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर एक ये बहन है महाराजगंज से, जौनपुर से आती हैं, इनके अकाउंट में भी जो है पैसा आ चुका है। और साथ ही साथ आगे चलते हैं, 1500 रुपया यहाँ पर कौन से हैं ऐसा उन्होंने कहा है। तो कौन से हैं ये उमंग ऐप से ही आप चेक कर पाएंगे। और
फिलहाल के लिए आज शाम का वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल सुबह 7